अगले दिन रोहित चुपके से गौरी के कमरे में पहुंचा। वहां उसकी आंख बंद कर उपहारों से हरकत करते हुए बोला, कैसा लगा गौरी? गौरी और रोहित एक दूसरे से लिपट गए और वह सब कुछ हो गया जो होना नहीं चाहिए था। इसके बाद तो यह सिलसिला रोज चलता रहा। वह बड़ा सा मकान किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ बारात आई हो। दूर से देखने पर ऐसा जान पड़ता था जैसे हजारों तारे आकाश में एक साथ टिमटिमा रहे हैं। लेकिन रोहित की नज़र उस लड़की पर थी जो उसके दिल में की गहराइयों में उतरती चली गई थी। वह कोई और नहीं बल्कि उसकी भाभी की बहन गौरी थी। खूबसूरत चेहरा, प्यारी आंखें, नाक में चमकता हीरा और गोरे गोरे हाथों में मेहंदी का रंग उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। लेकिन रोहित उसे अपना दिल दे बैठा था। उसने महसूस किया कि गौरी के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। गौरी कभी कभार तिरछी नज़रों से उसे देख लेती। एक बार दोनों की नज़रें आपस में मिली तो वह मुस्कुरा दी। तभी भाभी ने उसे पुकारा, रोहित। जी हाँ भाभी। उसे लगा भाभी ने उसकी चोरी पकड़ ली है। क्या बात है, आज तुम उदास क्यों हो? कहीं किसी ने हमारे देवर जी का दिल तो नहीं चुरा लिया? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। वह अपनी घबराहट को छिपाने के लिए रुमाल निकाल कर पसीना पोंछने लगा। रोहित अपनी भाभी के जन्मदिन पर उनके साथ उनके मायके गया था। लेकिन उसे क्या पता था कि यहाँ आते ही उसे प्रेम रोग लग जाएगा। गौरी सुंदर थी, इसीलिए उसके मन को भा गई और वह उस पर दिल और जान से फिदा हो गया। अपने प्यार के इजहार करने के बारे में वह सोच रहा था कि क्या भाभी उसे अपनी देवरानी बनाने के लिए तैयार होंगी। भाभी अगर तैयार भी हो जाएं तो क्या भैया होंगे? देर रात तक वह यही सोचता रहा। अगले दिन रोहित चुपके से गौरी के कमरे में पहुंचा। वह खिड़की खोलकर बाहर का नज़ारा देख रही थी। वह उसकी आंखें बंद कर उपहारों से हरकत करते हुए बोला, कैसा लगा गौरी? गौरी खड़ी होती हुई बोली, रोहित, ऐसी हरकतों से मुझे सख्त नफरत है। ओह गौरी, मैं कोई पराया थोड़ी हुई ही हूँ। मैं दीदी और जीजा जी से शिकायत करूँगी। गौरी, मुझे माफ़ कर दो। आइंदा मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगा। मैं अभी दीदी को बुला कर लाती हूँ। कहकर गौरी फीकी मुस्कान के साथ वहाँ से चली गई। रोहित का मुंह भंग हो गया हुआ। उसे लगा कि गौरी को उससे प्यार नहीं है। वह अब तक उससे एक तरफा प्यार कर रहा था। लेकिन अब क्या होगा? कुछ देर बाद भाभी यहाँ पहुँच जाएंगी, फिर सारी पोल खुल जाएगी। खैर, बाद में जो होगा देख लेंगे। सोचकर उसने गौरी के नाम का एक खत लिखकर तकिए के नीचे रख दिया और अपने गांव चल दिया। गौरी आधे घंटे बाद चाय लेकर जब कमरे में पहुंची तो उसका दिल धक धक करने लगा। एक अनजान ताकत उसके मन को बेचैन कर रही थी कि आखिर रोहित कहाँ चला गया। लेकिन तभी उसकी नज़र तकिए के नीचे दबे कागज पर गई। वह उसे उठाकर पढ़ने लगी। प्रिय गौरी, खुश रहो। मैं अपने किए पर बहुत पछता रहा, लेकिन तुम भी पता नहीं किस पत्थर की बनी हो जो मेरे लाख माफ़ी मांगने के बावजूद भैया और भाभी से कहने के लिए चली गई। पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे साथ गलत हरकत कर बैठा। मैं गांव जा रहा हूँ। जब भैया वापस आएंगे तो मेरी खैर नहीं। गौरी, मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ तुम्हें ही को चाहा, लेकिन मुझे मालूम न था कि मेरा प्यार एक तरफा है। काश यह बात पहले मेरी समझ में आ जाती। अच्छा गौरी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं रोकर सब्र कर लूँगा कि अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी को चाहा था
तुम्हारा रोहित। गौरी की आंखें पछतावे के आंसू बहने लगे। चाय का प्याला जैसे ही उठाया वैसे ही गिर कर टुकड़े टुकड़े हो गया। उसे लगा कि किसी ने उसके दिल के 1000 टुकड़े कर दिए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रोहित अपने भैया और भाभी की इतनी इज्जत करता है। तभी उसकी दीदी कमरे में आई। क्या बात है गौरी, यह प्याला कैसे टूट गया? रोहित ने कहा है कि आते ही दीदी ने सवालों की झड़ी लगा दी। अचानक उसकी निगाहें गौरी के हाथ में बंद कागज पर चली गई, जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रही थी। वह खत लेकर पढ़ने लगी। तो यह बात है। नहीं दीदी, वह तो रोहित। गौरी अपनी बात पूरी नहीं कर सकी। अरे, तेरी आवाज में कंपन क्यों पैदा हो गया? प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है। एक बात बताओ गौरी, क्या तुम भी उससे प्यार करती हो? गौरी ने नजरें झुका ली, जो इस बात की गवाह थी कि उसे भी रोहित से प्यार है। लेकिन रोहित कहाँ चला गया? गौरी ने रोते हुए सारी बातें बता दी। यह सब सुनकर गौरी की बहन खूब हंसी और बोली, गौरी, अगर मैं तुम्हें अपनी देवरानी बना लूँगी तो तुम मेरा हुक्म माना करोगी या नहीं? दीदी, मैं नहीं जानती कि मेरी झूठी धमकी को रोहित इतनी गंभीरता से लेगा। मैं जिंदगी भर तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी, लेकिन रोहित के रूप में मुझे मेरी खुशियाँ लौटा दो। वह मुझे बेवफा समझ रहा है होगा। इसके बाद दोनों बहनें काफ़ी देर तक बातें करती रहीं। रोहित को भाभी जब अपनी ससुराल लौटी तो गोरी को भी साथ ले आई। रोहित घर में नहीं था। जैसे ही उसने शाम को घर में कदम रखा तो सामने गौरी को देखा तो मायूस हो गया। बोला, गौरी, क्या भाभी और भैया अंदर हैं? हाँ, अंदर ही हैं। यह सुनकर जैसे ही रोहित लौटने लगा तो गौरी ने उसे एक की कलाई पकड़ ली और बोली, प्यार करने वाले इतने कायर नहीं हुआ करते। रोहित, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। गौरी, मेरा हाथ छोड़ दो, वरना भैया देख लेंगे। मैंने सब सुन लिया है। पर खुदा, तुम दोनों अंदर आ जाओ। आवाज़ कर दोनों की नजरें उठाकर देखा तो सामने रोहित का बड़ा भाई खड़ा था। मेरे डरपोक देवर जी, अंदर आ जाइए। अंदर से रोहित की भाभी ने आवाज़ दी। इस तरह रोहित और गौरी की शादी धूमधाम से हो गई। इस साल होली का त्यौहार दोनों के लिए खुशियाँ लेकर आया। होली के दिन गौरी ने रोहित के कपड़ों पर जगह जगह मन भरकर रंग लगाया। गौरी, आज तेरी चुनरिया की जगह गालों को लाल करूँगा, कहकर रोहित भी गौरी की तरफ बढ़ा। तब डरपोक पिया, रंग दे चुनरिया, कहकर गौरी ने शर्म से अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।